1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी, यानी कि 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लाइट हाउस को गार्ड करने की। आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा आप पे नजर रखने के लिए जब आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे। जब दिल करे सो उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो, बस आपका काम है ये लाइट सही से काम करती रहे। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे यही देखने के लिए कि लाइट सही से काम करती रहे। लेकिन एक्चुअली में अच्छी खबर यहीं पर ही खत्म होती है और बुरी खबर यह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जू मून लाइट को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवियां भेजो, ये बात भी सुन लो, यहाँ पे आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत खतरनाक तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो टावर के ऊपरी हिस्से तक टकराती हैं। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा होता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान में घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरह टावर को कवर कर लेती तो उसकी जान जाने का भी खतरा होता। वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपकी ज़हन में ये सवाल आया ही होगा कि इस लाइट हाउस को आखिर बनाया ही क्यों गया और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए ये देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत हुई कैसे। ये बात है पुराने जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही रोड हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। शिप्स तो पहले जमाने लकड़ी की होती थी, तो एक मर्तबा कैप्टन एक बहुत अंधेरे वाली जगह से गुजरने लगे। पानी में बड़े बड़े पत्थर थे जिनसे इनकी शिप टकराती है और उनमें सुराख हो जाता है और शिप डूब जाती है, जिनमें इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान आता है। इस एक्सीडेंट के बाद कैप्टन ने इस मसले का हल सोचना शुरू कर दिया। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरा मसला आपको पता है कि ओशियन बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह जमा कर दे 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून्स एक जगह जमा कर दे तो भी पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा होगा। अब अंदाजा हो गया आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस पानी में सफर करते थे तो उनको नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन दुनिया का उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा मसला था। जीपीएस या एडवांस सिस्टम तो कोई होता नहीं था जो रास्ते के बारे में गाइड कर सके सेलर को। जीपीएस अवेलेबल हुआ था 1973 में और पब्लिक हुआ 1978 में। हम गूगल मैप पे भी रास्ता भूल जाते हैं, फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। बस इसी मसले के लिए 2 लोगों ने मिलकर एक रोशनी के बड़े मीनार को बनाने की, जिसका नाम लाइट हाउस रखा गया। बस लाइट हाउस का असल मकसद था शिप को सही रास्ते की दिशा दिखाना। पहले तो लाइट हाउस समंदर के किनारों पे बना करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया तो ये लाइट हाउस जहाँ पर पथरीले पत्थर होते थे और शिप को नुकसान पहुंचा सकते थे, समंदर के बीचों बीच भी ये लाइट हाउस बनना स्टार्ट हो गए। ये मकसद था लाइट हाउस को बनाने के लिए और ये ख़तरनाक जॉब इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े तूफान आते हैं तो इंसान की जान जाने का भी खतरा होता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।